छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी करने की कोशिश की। प्रदेश भर में इसका मिला जुला असर रहा, लेकिन सबसे हैरत की बात यह रही कि इस आंदोलन के पीछे की वजह को लेकर कांग्रेस नेता ही असमंजस में नजर आए। हर नेता इस आंदोलन की वजह अलग अलग बताते रहे। समझना मुश्किल था कि आर्थिक नाकेबंदी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी के विरोध में की गई है या फिर तमनार, हसदेव और बस्तर प्रोजेक्ट अडानी को दिए जाने की खिलाफत के लिए। देखिए रिपोर्ट। फर्जी केसेस में गिरफ्तार करते जा रहे हैं, तो इसके विरोध में अडानी जिस प्रकार से तमनार में, हसदेव में जो जंगल काटा, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, इन दोनों के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। भूपेश के लड़के के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो व्यक्तिगत तौर पे हम उनके साथ हैं, ये अलग बात है। यहाँ मुद्दा किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई का नहीं है। तंत्र का दुरुपयोग करके, गांव वालों की बात को दरकिनार करके रातों रात 200, 300 एकड़ पेड़ की कटाई कर दी जाती है ताकि एक निजी कंपनी अपना काम चालू कर सके। इस बात के विरोध में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में आज आर्थिक नाकेबंदी में भाग ले रहे हैं। हसदेव अभयारण्य के क्षेत्र में वनों की कटाई, बस्तर क्षेत्र में वनों की कटाई, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में वनों की कटाई, और ये केवल उद्योगपतियों को, ये केवल अदानी को पुरस्कृत करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और कोई उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी काम कर रही है। विरोध में ये आंदोलन है। अडानी से लेकर खनिज संपदाओं को लूटने से बचाने और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन की हुंकार भरते ये कांग्रेस के नेता। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने 22 जुलाई को आर्थिक नाकेबंदी में जबरदस्त दमखम दिखाया। भूपेश बघेल से लेकर टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और दीपक बैज अलग अलग स्थानों में आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आए, लेकिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान में भ्रम नजर आया। कहीं कांग्रेस के नेता अडानी के खिलाफ प्रदर्शन की बात कहते नजर आए, तो कहीं चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी की बात कही। हसदेव से लेकर तमनार में पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। यही वजह है कि कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी के फैसले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के नेता जहां प्रदर्शन में ताकत दिखाते नजर आए, तो सड़कों पर बैठकर वाहनों को रुकवाते भी नजर आए। वहीं भाजपा ने दो टूक लहजे में सवाल किया कि आखिर कांग्रेस का प्रदर्शन है किस लिए? क्या एक व्यक्ति के लिए पार्टी प्रदर्शन कर रही है? पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस अब व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम में भूपेश बघेल ने ये साबित कर दिया कि वो नेता है, पार्टी सिर्फ भूपेश बघेल के साथ है। ईडी का जो संवैधानिक संस्था होती है वो सबके लिए बराबर होती है, बट ईडी ने जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। इस नाकेबंदी से साबित हो गया कि पूरी कांग्रेस व्यक्ति के ऊपर केंद्रित है। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जनता के मुद्दों पर कोई उसका लेना देना नहीं है। जिस पेड़ कटाने, जिस स्थगन की बात करते हैं, जिसके कारण ये कदम उठाए हैं, बोलते हैं, पेड़ कटाई के बारे में माननीय वन मंत्री जी ने पूरा सिलसिलेवार बयान दे दिया। छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आती रही, लेकिन चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को एकजुट तो कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस की एकजुटता क्या सिर्फ चैतन्य बघेल के मामले तक सीमित होगी या अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी ये एकजुटता नजर आएगी? सवाल ये भी है क्योंकि कवासी लखमा से लेकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी तक कांग्रेस कभी इतनी आक्रामक नजर नहीं आई। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।